नमस्कार दोस्तों, मैं ममता गुप्ता आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो कार्तिक स्नान है वो कब से शुरू हो रहे हैं और उनके हमें क्या नियम हैं और क्या हमें सावधानी रखनी है। तो ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी जो वीडियो है आप सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस बार 2024 में कार्तिक इस मास 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो कई लोगों का प्रश्न होता है कि कार्तिक स्नान है जो कब से शुरू करना चाहिए, पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए या प्रतिपदा से शुरू, कार्तिक मास की प्रतिपदा से शुरू करना चाहिए या शरद पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे आप पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं और प्रतिपदा से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूर्णिमा से शुरू करते हैं, शरद पूर्णिमा से, और अगली जो कार्तिक पूर्णिमा तक अगर आप स्नान करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो मेरी सलाह के अनुसार तो आप कार्तिक पूर्णिमा से ही इसे शुरू करें। इसमें कोई भी स्नान कर सकता है। देखो, शक्ति के ऊपर भक्ति है। अगर आपके शरीर में शक्ति है, आप नियमों का पालन कर सकती हैं तो आप करें, और नहीं नियमों का पालन कर सकती हैं तो कुछ ना करने से तो बेहतर है कि आप कुछ करें। मतलब सारे नियम मानना ज़रूरी नहीं है, कुछ नियमों का पालन करके भी आप स्नान का पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं। तो उसके नियम है कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना उठना होता है, और सुबह 3, 4, 5 बजे तक, 5, सवा 5 बजे तक आप स्नान कर लें, और उसके बाद पूजा पाठ करें। और आपकी 5, सवा 5 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए। ज़्यादा लेट नहीं करते, वरना ज़्यादा लेट होने से इसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो 5, सवा 5 बजे तक आप स्नान कर लें, और उसके बाद आप तुलसी पूजा करें, और तुलसी पूजा करने के बाद में आप दीपदान करें। मंदिर में जाकर दर्शन भी कर सकते हैं, उसमें दर्शन भी करते हैं। आप कोई भी मंदिर हो वहाँ जाकर आरती लें और दीपदान करें। इस प्रकार से आप और नॉर्मल जो है पूजा करें घर पर आकर, और सूर्य भगवान को अर्घ दें। इस प्रकार से आप कर सकती हैं। देखिए, जो है कार्तिक पूर्ण जो स्नान है वो कोई भी कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी। मैं तो कहती हूँ कि जिनको नहीं रहा जाता है, तो अगर कई लोग कहते हैं कि कार्तिक स्नान में तो ठंडे पानी से स्नान किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ठंडे पानी से स्नान करें, आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं वो लोग गंगा जल ना डालें, और ठंडे पानी से स्नान करने वाले उसमें गंगा जल मिलाकर और फिर स्नान करें। इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में इसमें स्नान करना होता है। इसके बाद आप तुलसी माता का पूजन करें, दीपक जलाएं, उसकी कम से कम 5 परिक्रमा करें, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मंदिर में जाकर दर्शन करें, आरती लें, दीपदान करें, और इस प्रकार से आप इस कार्तिक स्नान कर सकते हैं। और कार्तिक स्नान करने वाले पूरे दिन जो नियम है उस हिसाब से तो निराहार किया जाता है। कई लोग निराहार करते हैं लेकिन ये 1 महीने का लंबा टाइम हो जाता है, तो इसमें निराहार नहीं रहा जाता है। तो पूरे दिन भर कुछ सागार कर लेते हैं, और शाम के एक समय भोजन करके भी इसे किया जाता है, और एक समय भोजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक समय भोजन करते हैं, और इसमें जैसे रोज़ आप पर व्रत नहीं रखा जाता, या तो फिर आप जैसे एकादशी पड़ती हैं तो उसका करना होता है। जैसे पूरे कार्तिक महीने स्नान करना है, तो उसमें 2 एकादशी पड़ेंगी, तो उसमें आपको एकादशी में आपको सागार लेना है, उसमें अन्न नहीं खाते। और रविवार जो पड़ता है उसको भी हमें मीठा खाना होता है।
उसमें उसमें भी हमें सागार करना होता है। सागार कर कर भी या फिर मीठा भोजन करके भी हम उस रविवार का व्रत रखते हैं। 4 रविवार पड़ते हैं, तो वो भी हमें इसी प्रकार से करने हैं। और पूर्णिमा है, जैसे शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा है, उसको भी हमें मीठे से ही करना है। मीठा भोजन ही उसके अंदर खाना होता है, या फिर सागार से कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कार्तिक स्नान में किया जाता है। और सावधानी क्या बरतनी है कि अगर कोई भी जो कार्तिक स्नान कर रहा है वह समय पर ही स्नान करे। पहली बात तो कि जैसे आपने 3 बजे स्नान किया है या 4 बजे स्नान किया है या 5 बजे स्नान किया है, तो आपका समय निश्चित होना चाहिए। उस समय तक ही आपको रोज़ स्नान करना है, पहला। और दूसरा कि आप मूली, प्याज, लहसुन और इनका सेवन न करें। मूली, प्याज, लहसुन आदि का सेवन न करें। अगर किसी का बहुत ज़रूरी है कि भाई रहा नहीं जाता, तो लेकिन इसमें निषेध होता है। तो जहाँ तक कोशिश हो कि इनको अवॉइड करने की कोशिश करें। और कई महिलाओं का प्रश्न होता है कि वो मासिक धर्म हो तो किस प्रकार करें। देखिए, मासिक धर्म में क्या करना है कि अगर मासिक धर्म में हैं स्त्रियां, तो वो स्नान तो उसी समय करें। जैसे 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, आप जितनी बजे भी स्नान कर रही हैं, तो स्नान का समय आपका चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो आप पूजा पाठ नहीं करें। और ऐसे ही 6-7 दिन तक आप इसी प्रकार से स्नान करके और इसका फल प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार से करें। और वो 7 दिन अवॉइड करने के बाद में आप 6-7 दिन अवॉइड करने के बाद 6-7 दिन आप पूजा अवॉइड करके और स्नान वगैरह को तो कंटिन्यू रखें। और पूजा को रोक दें, पूजा नहीं करते। और फिर आप 8वें दिन से फिर से सिर वगैरह धोकर और शुद्ध होकर जब आप सही हो जाएं, तो आप फिर से नियम अनुसार स्नान कर सकती है। इस प्रकार से कार्तिक स्नान लिया जाता है और किया जाता है। आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। और और मुझे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे बहुत हिम्मत देता है। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।